हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लव में अल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि सिचुएन भी प्रेग्नेंट है, हमारा विभूषण भी प्रेग्नेंट है। प्लान ई जो होती है वो वांजी से कहती है कि अब तुम्हें विभूषण से जो है वो शादी करनी पड़ेगी। इसी के बाद मैं तुम्हें विभूषण को टच करने का अलाउ करूँगी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपनी मदर को कहता है कि मॉम, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी बहुत ज़्यादा सिंपल हो। इस पे हमारी लान ई नोट तो करती है, बट वो ये भी सोचती हैं कि ये एक गुसो एम्पायर के महाराजा की शादी है, तो ये सिंपल कैसे होगी, ये सिंपल नहीं हो पाएगी। वो बहुत कोशिश करती हैं कि वो इन दोनों की शादी को जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल बनाए। तो यहाँ जो हमारी लान ई और लान कुरैन होते हैं वो जितने भी उनके गुसु एम्पायर के अंडर जो क्लैन आते थे उनके क्लैन लीडर्स को जो है वो इनविटेशन जो है वो पहुंचा देते हैं। जब ये इनविटेशन जो होता है वो जियांग क्लैन में पहुंचता है तो जेनचंग ये पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है कि वांग जी फाइनली अभी विभूषण के साथ शादी करने के लिए रेडी है। जब हमारे मिंग्याओ को ये पता लगता है कि उन दोनों की शादी हो रही है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है विभूषण के लिए। बिकॉज जब हमारा विभूषण जो था वो जियांग क्लैन आया था तो विभूषण और मिंग्याओ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मिंग्याओ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि अब वो भी गुसु एम्पायर देखेगा और वहाँ के होने वाली महारानी से मिलेगा। तभी हमारा चेंचंग जो होता है वो मना कर देता है कि हम शादी में नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा मिंग्याओ होता है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि क्यों। तभी हमारा जो चेंचंग होता है वो कहता है कि भी तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हें इस कंडीशन में कहीं नहीं ले जा सकता। तो हमारा मिंग्याओ जो होता है वो जिद करने लगता है कि नहीं, मुझे उन दोनों की शादी में जाना है। काफी देर जिद करने के बाद जो हमारा चेंचंग होता है वो वहां जाने के लिए मान जाता है, पर वो पहले मिंग्याओ को कहता है कि हमें पहले किसी हीलर से मिलना पड़ेगा और अगर हमारे यहाँ के हीलर्स तुम्हें जाना अलाउ करते हैं तो मैं तभी तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा यहाँ होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। इसके बाद जो हमारे जेनचंग और मिंग्याओ होते हैं वो उनके हीलर्स के पास जो होते हैं वो चले जाते हैं और हीलर्स उन्हें कहते हैं कि याओ बाई बोट जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। ये जानने के बाद जो याओ और जियांग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों वहाँ से निकलने का जो होता है वो प्लान बनाते हैं। इसके बाद जो जियांगचंग होता है वो अपने फादर जियांग फेमिया के पास जाता है और उससे कहता है कि फादर, मैं वांगजी और विभूषण की मैरिज को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो उसके फादर होते हैं वो उन्हें अलाउ कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि आराम से जाना और अपना ध्यान रखना और हाँ, याद करके वांगजी और विभूषण के लिए कुछ तोहफे जरूर लेते जाना। ये सुनने के बाद जो हमारा जेनचंग होता है वो उनकी बातों पे नोट करता है और वहाँ से अपने कुछ डिसिपल्स को जो होता है उनकी तैयारी करने के लिए कहता है और खुद जाके अपने और मिंग्याओ के क्लोथ्स जो होता है वो पैक करता है। और शाम होते ही वो दोनों जो होते हैं वो अपने क्लैन से जो होता है वो गुसु एम्पायर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी साइड नाई क्लैन, यू क्लैन और जिन क्लैन के भी मेंबर्स जो होते हैं उस शादी में जो होते हैं वो इनवाइट किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेंबर्स जो होते हैं वहाँ आते भी हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लांसीजन थे वो भी प्रेग्नेंट थे और मियाँ मियाँ उनकी देखभाल करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। मियाँ मियाँ को ये पता लगता है कि जिन क्लैन से भी मेंबर्स यहाँ वांगजी की शादी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन सिचुएन की तबीयत यहाँ इतनी ख़राब थी कि वो बाहर नहीं जा पाती है। उस समय के बाद जो हमारा लांसीचान और मियाँ में होती है उनके पास एक डिसिपल आता है। वो हंशी का डोर जो होता है वो नॉक करता है और उन्हें बताता है कि मास्टर लैन, जिन क्लैन के मेंबर्स जो हैं वो राजकुमारी मियाँ से जो हैं वो मिलना चाहते हैं, क्या आप उन्हें यहाँ आना अलाउ करेंगे। तभी जो हमारे सुजैन होते हैं वो नोट करते हैं और उन्हें अलाउ कर देते हैं। कुछ समय के बाद मियाँ से मिलने उसकी मदर और उसके ब्रदर जिन जिशन वहाँ आते हैं। वो काफ़ी देर तक बैठ के जो होते हैं वो उनसे बातें करते हैं। जिसके बाद जो हमारी मेमे की मदर होती है वो सिचैन को उसकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहती है और कहती है कि बेटा, अगर कभी भी तुम्हें किसी बात की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे एक मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हो, मैं उसी समय यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उनसे कहता है कि थैंक यू मदर, मिमी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है और अगर मुझे कभी भी ज़रूरत हुई तो मैं आपको ज़रूर याद करूँगा।
ये सुनने के बाद जो मियामी की मदर होती हैं मैडम जिन, उन्हें रोना आ जाता है और वो कहती है कि बेटा मुझे माफ़ करना, मेरे पति की वजह से तुम्हारे सेक्ट को बहुत कुछ देखना पड़ा था, बट फिर भी तुम्हारे सेक्ट ने मेरी बेटी को इतने अच्छे से रखा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी हमारे सिजान जो होते हैं उनसे कहते हैं कि मदर, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, वो दिल के बहुत साफ़ हैं, और मेरा ब्रदर वो भी बहुत अच्छा है, और मुझे पता है कि वो मियाँ मियाँ को जो है एक बहुत अच्छा ओहदा देंगे और उसे वही इज्जत मिलेगी जो एक लान परिवार की डॉटर इन लॉ को मिलनी चाहिए। यह सुनने के बाद जो मैडम जिन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वहाँ से बाहर जाने का जो होता है वो निर्णय लेती हैं। इसके बाद जो हमारे जिनजिशन और जो मैडम जिन होती हैं वो वहाँ से जो होता है वो चली जाती हैं, और जो मेमे होती है वो सिचैन को जो होता है वो आराम करने के लिए कहती है। कुछ समय के बाद जो हमारी लान ई होती है वो हंशी में अगेन से 2 डिसिपल्स भेजती हैं और उनसे कहती हैं कि सिचैन और मिया को ये बताया जाए कि कुछ समय में जो है वो मैरिज रिचुअल्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन दोनों को रेडी होके जो होता है वो मैरिज हॉल पहुंचना चाहिए। तभी हमारे डिसिपल्स जो होते हैं वो हांसी जाते हैं और मिया को जो होता है वो ये चीज़ें बता देते हैं। इसके बाद मिया पहले खुद रेडी होती है, इसके बाद सिचैन को रेडी होने में हेल्प करती है, सिचैन को वो मेडिसिन देती है जिसकी वजह से सिचैन को चक्कर ना आए। इसके बाद जो हमारी मेमे होती हैं वो सिचैन को लेके जो होता है वो मैरिज हॉल पहुंच जाती हैं, उन्हें एक अच्छी सुरक्षित जगह पे बिठाती है, खुद भी उन्हीं के पास जो होता है वो बैठ जाती है। मैडम जिन उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो लान ई होती हैं वो भी उन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। हमारा वांगजी जो होता है वो एक बहुत सुंदर रेड ड्रेस में मैरिज हॉल के सबसे आगे खड़ा होके विभूषण की राह देख रहा होता है। कुछ समय के बाद कुछ डिसिपल्स जो होते हैं वो विभूषण को एक पालकी में लेके आते हैं और मैरिज हॉल के बाहर उस पालकी को जो है वो रखा जाता है। हमारा वांची ये दिखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि पालकी। फिर लान ई उससे कहती है कि कोई भी महारानी अपने सेक्ट से पालकी में आती है, बट हमारे यहाँ की महारानी, मैं ये कहूँगी कि हमारे एम्पायर की महारानी यहीं पे पली बड़ी है, तो वो अपने ही सेक्ट से अपने ही रूम से रेडी होके मैरिज हॉल तक पालकी में आई है और ये चाहती थी कि ऐसा हो। सुनने के बाद जो सारे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जो हमारे लान किरण होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी लान ई होती हैं वो अपनी जगह से उठती हैं और टी को लेके जो होता है वो उस पालकी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ से एक हल्का सा फ्लैशबैक जो होता है वो स्टार्ट होता है कि शाम के समय जो हमारी लान ई होती है वो विभूषण से मिलने उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है कि बेटा तुम मेरी दी हुई ड्रेस ही पहनोगे, वो ड्रेस मैं यहाँ सुबह डिसिपल्स से तुम्हें पहुंचा दूंगी, शी रेडी होने में तुम्हारी हेल्प करेगी। उसके बाद कुछ डिसिपल्स जो है तुम्हें लेने यहाँ आएंगे, तुम्हें उन डिसिपल्स के साथ जो है वो मैरिज हॉल तक आना है, और मैरिज हॉल में जब तक मैं और शी तुम्हारे पास ना आए तब तक तुम मैरिज हॉल के अंदर कदम नहीं रखोगे। जब हमारा विभूषण ये सब कुछ सुन रहा होता है तो वो हर बात पे जो होता है वो कहता है कि मॉम हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक जो होता है वो फिनिश होता है। तो जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत प्यार से उस पालकी के अंदर जो होता है वो बैठा होता है, वेल उसके सिर से लेके उसके पाँव तक उसे कवर कर रहा होता है। जब हमारी जो लान ई होती है और शी ई होती है वो विभूषण को उस पालकी से बाहर निकालते हैं, और जब सभी लोग विभूषण की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज विभूषण की ड्रेस रेड और गोल्डन कलर में थी, उसके ऊपर गोल्ड का वो वर्क हुआ हुआ था, और हमारा विभूषण उस ड्रेस में इतना सुंदर लग रहा था मानो आज धरती पे चांद उतर आया हो। चांद ने अपनी खूबसूरती सिर्फ विभूषण में डाल दी हो। उसका वेल जरी के कपड़े से बना हुआ था जिसपे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, पर उस कपड़े में से जो हमारा विभूषण था उसका चेहरा काफी हद तक जो था वो साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे की चमक हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति को जो था वो घायल कर रही थी। काफी डिसिपल्स जो थे वो विभूषण के इस रूप को देख के काफी हैरान थे और काफी तो विभूषण के ऊपर आज दिल हार बैठे थे। ये सब कुछ देखने के बाद जो हमारा वांगजी था वो तो काफी जेलस कर रहा था। थोड़े समय में ही जो हमारी लाइन ई और शी ई होती है वो विभूषण को लेके जो होता है वो वांगजी के पास पहुंच जाते हैं। वो विभूषण का हाथ जो है वो वांगजी के हाथ में रखते हैं और वांगजी से एज अ मदर, मैं ये कहूँगी एज अ मदर ऑफ विभूषण,
वो एक बात कहती है कि बेटा, मैं तुम दोनों की माँ हूँ, लेकिन अभी मैं एक विभूषण के माँ होने के नाते वांगजी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तभी वांगजी अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मदर आप क्या कहना चाहती है? तभी लान ई कहती है कि हमेशा इसका ध्यान रखना जैसे तुम्हारे पिता ने मेरा रखा है। कभी इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। कभी अगर अनजाने में इससे गलती हो जाए तो इसे डांटना मत। पहले ये बात जानना कि इसने वो गलती करी क्यों है। अगर तुम्हें लगे कि इसने जानबूझकर गलती करी हुई है तो तुम इसे बैठ के समझाना, क्योंकि शादी से पहले रिश्ते कुछ और होते हैं, शादी के बाद वो रिश्ते कुछ और तरीके से निभाए जाते हैं। शादी से पहले हम दूर होते हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं होते, हम बहुत ज्यादा बातें जो होते हैं वो भुला देते हैं। लेकिन जब शादी के बाद हम पास होते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजें भी, हमें छोटी छोटी नेग्लिजियंस भी हर्ट कर देती है। तो तुम हमेशा अपनी होने वाली वाइफ के ऊपर ध्यान देना, इसे कभी हर्ट मत करना। ओमेगास का दिल बहुत कमजोर होता है, अगर एक बार ओमेगा का दिल टूट गया ना तो वो दुनिया तबाह कर सकते हैं। अभी हमारा वांगजी जो होता है अपनी मदर की बात पर जो होता है वो नोट करता है और उससे कहता है कि मदर, मैं आपकी हर बात के ऊपर जो है वो ध्यान दूंगा और जैसा आपने मुझे कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मैं इसका सच्चे दिल से साथ निभाऊंगा और हमेशा इसे खुश रखूंगा। इसके बाद जो हमारी ई होती है वो विभूषण का हाथ जो है वो वांची के हाथ में दे देती है। हमारा विभूषण और वांची पहले स्काई को बो करते हैं, फिर अर्थ की तरफ बो करते हैं, फिर अपने एल्डर्स की तरफ बो करते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ बो करते हैं और मैरिज के हर रिचुअल को जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उन दोनों को जो है वो चाय जो होती है वो सर्व की जाती है, एक दूसरे को चाय पिला के वो उस मैरिज का लास्ट रिचुअल जो है उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। अब वो दोनों जो थे एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ बन चुके थे। इसके बाद सभी जितने भी क्लैंस वहाँ आए हुए थे वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर अपना लंच करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह से उनकी शाम वहीं हो जाती है और जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी मदर से कहता है कि क्या मैं अब विभूषण को लेके अपने रूम में जा सकता हूँ, क्योंकि विभूषण का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तभी लान ई जो होती है वो उसकी तरफ स्माइल करके कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों कैसा रेस्ट करने वाले हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है उसका चेहरा तो वेल के अंदर ही लाल हो जाता है। जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी मदर की बातों को इग्नोर मारता है और विभूषण को वहां से लेके जो होता है अपने रूम की तरफ जाना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय के बाद ही वो दोनों जो होते हैं वो जिंक्सी पहुंच जाते हैं। जिंक्सी को जो था वो बहुत अच्छे से फूलों से सजाया गया था, उनके डोर से लेके उनके बेड तक बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल जो थे वो बिछाए गए थे। ये सब कुछ देखने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वांगजी जैसे ही अपना डोर जो होता है वो बंद करता है, वो विभूषण को जो होता है वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे लेके जो होता है वो बेड तक चला जाता है। आज उनके पूरे रूम में, या मैं ये कहूँ कि जिंक्सी में, सिर्फ एक ही बेड बचा था। पहले वांगची और विभूषण के लिए अलग अलग बेड जो थे वो लगाए गए थे, बट अब उनके रूम में सिर्फ एक किंग साइज बेड था। और ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफी ज्यादा खुश होता है। हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को उस बेड पे बिठाता है, तो उसके पास जाके बैठता है और उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा वेल उठा सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी की तरफ नोट करता है। हमारा वांगजी जो होता है उसके वेल को जो होता है वो उठा देता है। जैसे ही हमारा वांगची जो होता है वो विभूषण को देखता है, उसे दूसरी बार विभूषण से प्यार हो जाता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हमारा विभूषण इतना सुंदर लग रहा होता है कि पूछिए मत। उसे देख के जो हमारा वांगची होता है वो सिर्फ एक बात कहता है, आज चांद भी जमीन पर उतर आया है। तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देख के आज हर फूल ने अपना शीश झुकाया है। सिर्फ तारीफ काफी नहीं इस चेहरे की, इस चेहरे को देखने के लिए तो आज हर तारा इस जमीन पर उतर आया है। सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज्यादा ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उस समय ऐसे ही निकलता है और वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि विभूषण, आज हमारी वेडिंग नाइट है, पर मुझसे सुबह ही हीलर्स ने ये कहा था कि मुझे कुछ समय तक तुमसे फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाना है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी की बातों पे नोट करता है और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का मुझे भूख लगी है। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसके रूम के बाहर खड़े हुए डिसिपल्स से कहता है कि उन दोनों के लिए कुछ डिनर उनके रूम में लाया जाए। कुछ समय के बाद जो डिसिपल्स होते हैं वो वहाँ खाना लेके आ जाते हैं। हमारा वांगजी उस खाने को पकड़ता है
उसके बाद वो दोनों जो होते हैं वो डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद तो हमारा वांगची होता है वो अगेन विभूषण को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेड तक लेके जाता है। उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके नोज पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है। और ऐसा करते करते ही वो उसके लिप्स पे आ जाता है। उसके लिप्स पे पहले हल्के से किस करता है। जब हमारा विभूषण इस किस का रिस्पॉन्स करना जो है वो स्टार्ट करता है तो उन दोनों की ये किस बहुत ही ज़्यादा पैसिनेट हो जाती है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डीप किस करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। किस करते करते ही जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो होता है उस बेड पे सुला देता है और खुद हाफ उसके ऊपर आ जाता है और हाफ साइड में ही रहता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की नेक पे आ जाता है और उसके अपर पार्ट जो भी रोब्स होते हैं उन्हें खोलना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। विभूषण जो होता है वो वांगजी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी नहीं रुकता। उस समय में ही वो विभूषण के अपर रोब्स जो होता है वो खोल के नीचे फेंक देता है और विभूषण की नेक पे बहुत ज़्यादा ही किस देता है। उसके बाद उसके चेस्ट के साथ जो होता है वो उसे लिक और सक करना जो होता है वो स्टार्ट करता है। उसके बाद हमारे विभूषण को बहुत ज़्यादा किसेस करता है, उसे हक करता है और उससे कहता है कि थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में आए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि वांगजी ने उसे इससे ज़्यादा तंग नहीं किया। वो वांगजी की तरफ मुड़ता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि वांगजी का बहुत अच्छे हैं। तभी वांगजी उससे कहता है कि विभूषण तुमने कभी शिकायत नहीं की, तुमने कभी कुछ नहीं कहा, तुमने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि वांगजी तुम इतने बड़े हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, या तुमने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे तंग करते हो। फिर जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी को आगे कुछ नहीं कहने देता और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का मैं आपको बचपन से पसंद करता था तो एज मेरे लिए मैटर नहीं करती। जब आप मुझे प्यार करते थे तो मैं भी चाहता था कि आप मुझे प्यार करें, तो इसमें तंग होने की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कल को मैं इस सिचुएशन में आ भी जाता हूँ तो मेरे घर का मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो विभूषण को जो होता है वो एक टाइट हग करता है और वो दोनों इसी तरह जो होता है वो सो जाते हैं। और आज का चैप्टर मैं यहीं फिनिश करती हूँ। होप्स तो क्या होगा मेरा आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और पीछे में मैंने ना एक शायरी करी हुई है, अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट में बता दीजिएगा और बुरी अगर लगी होगी तो भी बता देना कि आगे आगे से ना करूं मैं।